ओके बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन डिराइव करेंगे और एक एग्जांपल 2.5 प्रूव करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। देखिए, पोटेंशियल का कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी से आता है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से चलेंगे। आप सब लोगों को मालूम है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a particle from initial position to final position against force। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इस u2 माइनस u1 को हम लिख सकते हैं du इंटीग्रेशन u1 से u2। इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया अब इक्वेशन को, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन हट गया, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट हट गया, तो ये du इजिकल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स बच गया। हमें पता है पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी होता है Q इंटू वी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह Q इंटू वी रख देंगे, और फोर्स की जगह Q इंटू ई, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स कहते हैं, तो ये dx हो गया। Q कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल लिया इस टर्म से, Q से Q कैंसिल, ये आ गया हमारे पास dv इजिकल टू माइनस ई डॉट डी एक्स। फॉर वन डायमेंशनल मोशन, अगर कोई क्वांटिटी एक ही डायमेंशन में है, मतलब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, तो फॉर वन डायमेंशनल मोशन dv इक्वल्स टू, वन डायमेंशन है तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, तो ई डी एक्स कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 को 1 लिख दिया, तो ये आ गया dv इजिकल टू माइनस ई डी एक्स, और e इजिकल टू आ गया माइनस dv बाई डी एक्स। जब किसी क्वांटिटी में हम डिस्टेंस का डिवाइड करते हैं तो वर्ड आता है ग्रेडियंट, तो यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारा रिलेशन आ गया। कभी कभार ऐसा भी होता है, आपको किसी न्यूमेरिकल में dx की जगह dr यूज़ करना पड़ता है कभी कभी। क्यों? जरूरी नहीं है पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा हो, किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उस केस में हम dx की जगह dr भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिलेशन भी कभी कभी हमको देखने को मिल सकता है, जैसे एग्जाम्पल 2.5 में देखने को मिलेगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, एक चीज़ और, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो हम 100% कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। तो ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.5 में क्या है कि आपके पास दो चार्जेज हैं, एक 7 माइक्रोकूलम का है, एक 2 माइक्रोकूलम का है, और इनकी पोजीशन आपको दे रखी है -900 प्लस 900। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। वैल्यूज़ रख देंगे हम सबकी, इन सब की अगर वैल्यूज़ रख दें तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में -0.7 जूल। k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 रख देंगे, 7 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ये Q2 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन r की वैल्यू, इनके बीच में डिस्टेंस। हाँ, ये डिस्टेंस देखिए, ये +9 पर है, ये -9 पर है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या वैसे भी हम देख सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर ये है, 9 सेंटीमीटर ये है, तो टोटल 18 सेंटीमीटर हो गई, 18 इंटू 10 की पावर -2, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.7 जूल। ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट आ जाएगा।
तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया -0.7 जूल, फॉर्मूला लगाया सिंपल के Q1 Q2 अपॉन R और उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा ये। सेकेंड पोर्शन है कि हमें इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट तक ले जाने में, अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में वर्क डन था। अब उल्टा पूछ रहा है यहाँ से इनफाइनाइट ले जाने में कितना वर्क डन होगा, मतलब अपोजिट प्रोसेस पूछ रहा है। तो अपोजिट के अंदर बस केवल साइन चेंज हो जाएगा, जो वर्क डन का फार्मूला आएगा वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी -0.7 है, तो ये हमारा 0.7 जूल आ जाएगा प्लस का। इसका मतलब अगर हम इस सिस्टम को टोटल एनर्जी इतनी दे दें 0.7, तो ये सिस्टम एक दूसरे से इनफाइनाइट पे चला जाएगा। कारण क्या है कि इनफाइनाइट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। अब इसके पास कितनी एनर्जी है, -0.7, हम मान लें x दे दें और इसकी टोटल एनर्जी जीरो कर दें। हम मान लीजिए इसे x दे दें और इसकी टोटल एनर्जी जीरो कर दें, जीरो का मतलब ये इनफाइनाइट पे पहुंच गया। तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 0.7 जूल। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका माइनस लगाने पर वो सिस्टम इनफाइनाइट पे चला जाता है। तो ये बी पार्ट इसका सोल्व हो गया 0.7। अब देखिए सी पार्ट में पूछा है कि यही सिस्टम हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में, पहले हमने क्या था, पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब वो कह रहा है यही सिस्टम बनाना है हमें, सेम डिस्टेंस पे बनाना है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड है A/R²। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन होगा ये पूछा है। तो देखिए पहले वर्क डन कितना था, पहले वर्क डन था पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.7 विद माइनस साइन, ये हमारा इतना जूल वर्क डन आया था। अब एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इस चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहाँ कुछ पोटेंशियल हो जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मान लो वो पोटेंशियल हो गया V, कहाँ, R1 डिस्टेंस पर, तो V एट R1, और ये चार्ज Q, तो Q एट V एट R1, ये हमारा पास वर्क डन आ गया। वर्क डन आपने पहले भी कई बार फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q इंटू V। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में हम किसी चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो वर्क डन होता है Q इंटू V। ऐसे ये चार्ज पार्टिकल भी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो वर्क डन हो जाएगा Q2 इंटू V एट R2। ये इसको मैंने Q1 मान लिया तो ये हो गया Q इंटू V एट R1, और ये हो गया Q इंटू V एट R2। अब देखिए यहाँ से मैं देखूँ तो dV की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -E.dr। ये हमने फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था इसी डेरिवेशन के अंदर। तो यहाँ से इसे इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो dV का इंटीग्रेशन V आ गया, माइनस इंटीग्रेशन E.dr। तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E की वैल्यू है A/R² इंटू dr, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड R की फॉर्म में है तो dr को हम मान ही लेंगे कि वो R की डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। तो E.dr को सिंपली E.dr लिख देंगे, तो A/R² E की वैल्यू हो गई इंटू dr। A बाहर ले लिया, A कांस्टेंट है, A को बाहर ले लेंगे, R की पावर -2 ऊपर चला गया इंटू dr। इसे इंटीग्रेट किया तो A R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस R, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये तो आ गया A, और R की पावर -2 + 1, R की पावर -1, R की पावर -1 को 1/R लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल आ गया हमारा A/R। अब आप पोटेंशियल एट R1 लिखेंगे, R1 की जगह हम 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे, इसकी जगह हम ये ले लेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, Q1 की वैल्यू हमने रख दी 7 × 10⁻⁷, पोटेंशियल की वैल्यू है A/R, तो A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9 × 10⁹ अपॉन R, R की वैल्यू ये है 9 सेंटीमीटर, तो मैंने 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया, प्लस Q2 मतलब दूसरा चार्ज है 2 × 10⁻⁶ इंटू A/R, A की वैल्यू 9 × 10⁹, और अगेन ये जो डिस्टेंस है ये अगेन 9 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू रख दिया आपने। अब 9 से 9 कैंसिल कर दिया, 10⁻⁻2 है, ऊपर जाके 10⁻11 हो गया, तो ये हमारा ये जो वैल्यू है, इसमें A की जो वैल्यू है, सॉरी 9 × 10⁹ नहीं है, 9 × 10⁵ है, तो A की वैल्यू हम 9 × 10⁵ रखेंगे, तो ये क्वांटिटी कैंसिल करने के बाद हमारे पास 70 बच जाएगी, और ये क्वांटिटी कैंसिल करने के बाद हमारे पास 20 आ जाएगी,
और ये -0.7 था ही हमारे पास में, तो ये टोटल 70 माइनस 0.7, ये हमारी जो डिस्टेंस, ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 49 अच्छा सॉरी, ये वैल्यू माइनस की आएगी, ये वैल्यू माइनस है, माइनस चार्ज है, तो 70 माइनस 20 माइनस 0.7, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 49.3 जूल। ये वैल्यू आएगी हमारी 49.3 जूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।